आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूँ मैं शहबाज लेकर हाजिर हूँ इस वक्त वर्ल्ड न्यूज़, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। सूडान में फिर से शुरू हुआ मुजाहरों और एहतजाज का दौर। गुज़िश्ता 5 दिनों से राजधानी खार्तूम में हज़ारों अफराद कर रहे हैं एहतजाज। फौज और अबूरी हुकूमत दोनों के हामी कर रहे हैं सदारती महल के बाहर एहतजाज। फौज हामियों ने अबूरी हुकूमत को बर्खास्त करने का किया मुतालबा। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के फैसले पर क्रेमलिन ने उठाए सवाल। ईयू पार्लियामेंट ने सदर पुतिन के मुखालिफ अलेक्सी नवल्नी को दिया है आंद्रोई सखारोव का एजाज। बदनवानी के खिलाफ उनकी मुहिम के लिए दिया गया एजाज। क्रेमलिन तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को को ईयू पार्लियामेंट का फैसला मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वाज़ेह हो कि नवाल्नी की तरह आंद्रोई सखारोव को भी रूसी हुकूमत का मुखालिफ माना जाता है। इथियोपियाई फेजियाई के हमले से शुमाली टाइग्रे की राजधानी मेकेले में हुआ भारी नुकसान। गुज़िश्ता पीर को राजधानी मेकेले में हुआ था हमले से राजधानी के प्लानेट होटल को पहुंचा है नुकसान। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शुमाली टाइग्रे रीजन में फ़िज़ाइया कर रहा है हमला। पिछले 1 साल से जारी फौज और बागी ग्रुप में तसादुम। बरतानिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ इत्तेफाक राय। आज़ादाराना तिजारत को लेकर दोनों ही मुल्कों ने उसूली तौर पर किया इत्तेफाक राय। मुआहदे के तहत ड्यूटी चार्ज में कमी और आवामी सर्विस सेक्टर को दिया जाएगा फ़रोग़। फैसले के बाद बॉर्डर ट्रांस पैसिफिक ट्रेन एग्रीमेंट की राह के हमवार होने का इम्कान। साबिक अमेरिकी सदर लॉन्च करेंगे अपना सोशल मीडिया ऐप। फेसबुक और ट्विटर के मुकाबले ट्रंप लॉन्च करेंगे ट्रुथ सोशल नामी अवामी राब्ते की नई साइट। ट्रुथ सोशल के लिए कायम की गई नई कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशन एग्जीक्यूशन कंपनी को जमकर बनाई जाएगी नई कंपनी। वाज़ेह कि फेसबुक और ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर ट्रंप पर पाबंदी आयद कर दी थी। ट्रंप की जानिब से जारी तहरीरी बयान में कहा गया है कि ट्विटर पर तालिबान के लिए जगह है, लेकिन साबिक अमेरिकी सदर के लिए कोई जगह नहीं है और ये सूरत हाल किसी भी तौर पर मंजूर नहीं किया जा सकता। ग्लासगो के तलबा ने आलमी लीडरान से किया मुतालबा। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहने के लिए ठोस इक़दाम का किया मुतालबा। वाज़ेह के आइंदा माह स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में क्लाइमेट चेंज को लेकर होने वाली है आलमी कॉन्फ्रेंस। बच्चों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती आफात के सबब उन्हें अपने मुस्तकबिल को लेकर खतरा लाहक है। कोरोना वायरस से रूस में एक ही दिन के दौरान हुई रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे के दौरान 1036 लोगों की हुई मौत, जबकि मजीद 36,339 नए मामलों की हुई तस्दीक। राजधानी मॉस्को में सबसे ज़्यादा मुतासिर। सिर्फ मॉस्को में 7,897 नए मामला किए गए दर्ज। नए मामलों के इजाफे के बाद हुकूमत ने 1 हफ्ते का नाफिज किया लॉकडाउन। न्यूजीलैंड में भी कोरोना का रिकॉर्ड नए मामले आए सामने। डेल्टा वेरिएंट के 102 नए मामले आए सामने। सबसे ज़्यादा 94 नए मामले ऑकलैंड शहर में आए। कोरोना की नई लहर से न्यूजीलैंड में अब तक 2260 लोग हो चुके हैं मुतासिर, जबकि 28 लोगों की हो चुकी है मौत। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त कोरोना के 46 मरीज अस्पतालों में हैं ज़ेर इलाज। स्पेन के ला पाल्मा जजीरे में फैलते हुए हैं आतिशफिशा के शोले। आतिशफिशा के गर्म लावे का जद में आया गैर इस्तेमाल शुदा बिजली घर। गुज़िश्ता 19 सितंबर को फटा था कम्बरे बेजा आतिशफिशा। 2000 एकड़ अराजी को कर चुका है मुतासिर। 2000 से ज़्यादा रिहायशी मकानात को केली की फसल को पहुंचा है आतिशफिशा से काफ़ी नुकसान। 6000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर किया जा चुका है मुंतकिल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दर्ज की आखिरी लम्हे की जीत। यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप 1 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दी इटली के एटलांटा क्लब को 3-2 से शिकस्त। दिफाई चैंपियन चेल्सी ने स्वीडन के 1-सी माल्मो पर एकतरफा मुकाबले 4-0 से दर्ज की जीत, जबकि साबिक चैंपियन बार्सिलोना ने यूक्रेन के डायनामो कीव को 1-0 से दी है शिकस्त। जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने भी बेनेफिका के खिलाफ दर्ज की जीत।